हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महा फाइनल सीरीज 25 डेज 25 चैप्टर रीजनिंग, वैसे ही 25 डेज 25 चैप्टर मैथ और ऐसे ही जीएस दोस्तों। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 16 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से जो जो क्वेश्चन बने हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये आउट ऑफ डेट है। मेन बात है कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ये हम पैसों में लोगों को बुक बेचते हैं, ठीक है। आपको फ्री में हम यूट्यूब पे वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ से आपका पैटर्न भी पता लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आजकल कैसे 2-3 साल में कैसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको भटकना नहीं है, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हो, छोटे भाई की तरह हो, छोटी बहन हो, कोई भी हो आप दोस्तों, ठीक है। ये मैटर नहीं करता मेल हो फीमेल हो या कैसे भी हो, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो दोस्तों। मेन एक्सपीरियंस यही है, हमारे बहुत सारे एग्जाम है में टॉपर है स्टूडेंट, रिव्यू देख सकते हो आप यूट्यूब पे। बस आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है, लास्ट के 3-4 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, और अपना मॉक टेस्ट लगाइए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको ये नहीं है कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे आपको महारथी मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन, 10, 20, 25 क्वेश्चन कराएंगे डिजिटल बोर्ड पे, 2 घंटे आपका खराब कर देंगे। अगले 10 दिन के अगर वो वीडियो डाले ना डाले, लेकिन कंसिस्टेंस आपको कोई भी नहीं मिलेगा। हम क्या है, आपको कंसिस्टेंसी से पूरा का पूरा सिलेबस, आपको जो भी आपकी टाइप बनती है 2020 के बाद लेटेस्ट, वो सारा का सारा सिलेबस दोस्तों हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, आपको बस इसको क्या करना है, लगातार देखना है वीडियो को, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस करनी है, पॉज करनी है वीडियो, खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सोल्व करना है। और कहीं डाउट आता है, उस क्वेश्चन को आप अपने कंटेंट होगा आपका कहीं ना कहीं, आप अगर आपने कोचिंग की है तो वहां से आप क्या करो, उस क्वेश्चन को समझिए। अगर मान लो बाई चांस मैं समझाता हूँ तो समझ में आएगा, लेकिन आपने बिल्कुल जीरो से कुछ नहीं सीखा दोस्तों, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में भी ना आए। आपको क्या करना है, गूगल करना है क्वेश्चन को, वहां से समझिए, ठीक है। थोड़ा सा अपना बेस आपको मजबूत, कहते हैं ना कि कोई भी अच्छे लेवल का एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों, ऐसा तो है नहीं है कि सीधा आप पढ़ोगे सीधा सारी चीजें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते आ रहे हैं 6-7 महीने से, अपना उन्होंने अपना कंटेंट एक बार सारा सिलेबस रिवाइज किया है, पहले कोचिंग करी है, थोड़ा बहुत उस ट्रैक पे आना है, ठीक है। ट्रैक पे आए गए, आ गए हैं दोस्तों, तो दौड़ना तो यहाँ से आपको पीवाईक्यू लगाओगे यहीं से आएगा। क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपने सिलेबस कितना भी आपको समझ में आ गया हो, सब कुछ आपने कर लिया हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर होगा आपका पीवाईक्यू लगाने से, और आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करने से, क्वेश्चन सोल्व करने की। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सिलेबस होता है ट्रैक पे आने के लिए, दौड़ने के लिए दोस्तों क्या होता है, पीवाईक्यू। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही रेस में आप आगे जाओगे, और जो आपके जो कंपटीटर है उनसे आगे निकलोगे। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है इस एग्जाम में या कोई भी एसएससी के एग्जाम में। इनमें टाइम मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्टली स्टेटमेंट ऐसी मिलेगी आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर पढ़ना है। कितने ड्राइवर कश्मीर से हैं लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं है दोस्तों, ठीक है। ड्राइवर कहाँ से होने चाहिए, कश्मीर से होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं है, मतलब ये सर्कल नहीं आना चाहिए कुछ भी, इस ये नहीं लेना। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 5 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 5। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोग सेफ और वेटर हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है दोस्तों। सेफ भी होना चाहिए, वेटर भी होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, मतलब ये सर्कल नहीं लेना हमें। इन दोनों में कॉमन क्या है, 60 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, ये आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें दोस्तों। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। संख्याएं उन छात्रों को दर्शाती हैं, विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं उन छात्रों को दर्शाती हैं जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। ऐसे कितने छात्र हैं जो लैंग्वेज में उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों। ऐसे जो लैंग्वेज में उत्तीर्ण उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, लेकिन जीव विज्ञान बायोलॉजी में फेल हुए हैं। बायोलॉजी में क्या होने चाहिए, इसमें फेल होने चाहिए। पास किस में होने चाहिए, लैंग्वेज में। मतलब बायोलॉजी वाला आपको ये वाला नहीं लेना, क्योंकि ये बायोलॉजी का उत्तीर्ण वाला है दोस्तों, पास वाला है, ठीक है। तो फेल वाला, इससे ये सर्कल नहीं होगा फिर।
तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज, लैंग्वेज में दोस्तों कितने पास हुए? 66 तो ये हो गया। ये 88 भी आएगा क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि गणित में, गणित की इसने बात नहीं की, तो ये 88 भी लेंगे। ठीक है, तो ये इनके बीच में कॉमन है, लेकिन इसमें बायोलॉजी में नहीं आता है, इसलिए ये दोनों लेंगे। राइट आंसर होगा 8 से 14 140, और 8 से 14 140, और 14 154। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, कुल कितने भारतीय इंडियन है दोस्तों? कुल कितने भारतीय या इंडियन है, कुल कितने इंडियन है, ये आपको बताना है। तो इंडियन वाला ये लिखा है इसने, खेल कूद व्यक्ति नहीं है, पुरुष नहीं है, इसलिए सिर्फ भारतीय की बात की है। भारतीय वाले इस सर्कल में आएंगे सारे के सारे। ठीक है, चाहे वो खेल कूद खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, तो भारतीय पूछा इसने ओवरऑल। 20 और 3 23, और 16, 23 और 16 दोस्तों कितना होगा? 39 और 10 49। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 49। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कितने शॉपकीपर्स है? शॉपकीपर्स, ये वाला सर्कल, जो पढ़े लिखे मतलब एजुकेटेड है, एजुकेटेड होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं फीमेल नहीं है, मतलब ये सर्कल नहीं लेना आपको। ठीक है, तो इन दोनों में दोस्तों एजुकेटेड भी शॉपकीपर भी दोनों कॉमन क्या है? 11 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कितने टीचर हैं? दोस्तों टीचर कौन से हैं? ये वाला जो स्पेयर है, आयत है, कह सकते हैं इसको, स्पेयर आयत जो भी है। न तो मेल है दोस्तों, ना तो पुरुष होना चाहिए, और ना ही स्नातक होने चाहिए, मतलब कि वो बताने हैं। ना तो ये वाला एरिया नहीं लेना आपको, ये सर्कल वाला एरिया भी दोस्तों नहीं लेना। जो बचेगा अब वो लेना है, तो कितना बचेगा? 9 ही बचा है इसमें से। ठीक है, 9 ही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं ये सर्कल किसको सर्वोत्तम ढंग से रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये सर्कल किसको सर्वोत्तम ढंग से रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? देखो, पिता, पुत्र, पति। दोस्तों इसमें तो एक के अंदर एक आएगा, पिता के, देखो ये तो एक में कौन है? पति और पिता। दोस्तों पति, कुछ पिता हो सकते हैं और कुछ पुत्र भी हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अनानास, लीची, फल। अब दोस्तों फल में दोनों आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा एक के अंदर दो आएंगे और दोनों अलग अलग हैं। मान लो ये फल है, और ये एक अनानास है, और एक क्या है? लीची है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, ये है महिला, माता, पिता। अब देखो, महिला में दोस्तों क्या आएंगी? माताएं आएंगी, मतलब महिला के अंदर एक के अंदर एक आएगा, पिता एक अलग होगा सर्कल। ठीक है, एक के अंदर एक आएगा, आएगा एक अलग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये मान लो महिला है, ये फिर इसके अंदर माता, और ये क्या होगा? पिता होगा, पिता अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ रिमोट, कुछ रिमोट दोस्तों टावर है, या कह सकते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको, कुछ आर टी है। ये मान लो आर है, ये टी है, कॉमन है कुछ। कुछ टावर सिग्नल है दोस्तों, कुछ टावर क्या है? सिग्नल है, तो ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक है, आर टी एस, ये नहीं होगा। आर टी एस दोस्तों कौन सी बनी? ये वाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन कर। क्वेश्चन नंबर 10, कम से कम दो खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कम से कम दो खेल खेलने वाले छात्र बताने हैं, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम दो, मतलब दो में तो कॉमन आना चाहिए। देखो एक तो 4 है, इन दोनों में कॉमन आता है दोस्तों, पंचभुज में और सर्कल में, एक तो 4 हो गया। और कौन सा होगा? एक 7 भी हो गया दोस्तों, 7 तो तीनों में कॉमन आता है। ठीक है, कम से कम दो चाहिए तो 7 भी लेंगे। तीन ज्यादा तो हो सकते हैं कॉमन, लेकिन कम से कम दो तो होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद और कौन सा हो सकता है? 12, देखो स्क्वायर और पंचभुज में आएगा, 12 भी जोड़ना पड़ेगा। और कौन सा हो सकता है दोस्तों? अब 10 इन दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, सर्कल और रेक्टेंगल में कम से कम दो बताना था, और कुछ इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 32 सिर्फ रेक्टेंगल में आता है, तो ये हो गए कम से कम दो वाले, 7 और 4 11, और 12 23, और 10 33।
राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।